आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक हेयर कलर का रिव्यू। बहुत से लोग अपने बालों के हेयर स्टाइल के साथ साथ बालों के कलर को भी फैशन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हेयर कलर का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। कौन सा हेयर कलर यूज़ कर, उसके रिजल्ट क्या, उसकी प्राइस क्या, वो सब मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल शाइन ऑफ ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक हेयर कलर का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। सो इस वक्त मेरे पास मौजूद है रिबियॉन डार्क ब्राउन हर्बल डार्कनिंग शैम्पू। ये हेयर कलर है और इसमें शैम्पू भी शामिल है। आपने 20 मिनट तक लगाना है इसको अपने बालों पर और 20 मिनट के बाद आपने बालों को वॉश कर देना है। इसको यूज़ करने के बाद आपने कोई भी शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर शैम्पू भी ऐड है। जब आप नॉर्मल वाटर से जब इसको अपने पानी से बालों को वॉश करेंगे तो ईजीली से जो है आपके बालों से उतर जाएगा। ये एक साशे में आता है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 50 रुपीज़ की प्राइस है। इसके बैक साइड पे अगर चलते हैं तो बैक साइड पे जो है इसके यूजिंग का तरीका वगैरह मेंशन है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी के बाल छोटे हैं तो वो बड़ी पैकिंग वगैरह नहीं लेना चाहते, एक साशे लेना चाहते हैं तो वो साशे लेकर जो है वो अपने बालों में अच्छे से कलर कर सकते हैं। इसके लगाने का तरीका ये है कि आपने जो है पहले अपने बालों को साफ़ करना है, यानी आपके बाल जो है वो मैले नहीं होने चाहिए, ना ही उस पर ऑयल वगैरह होना चाहिए। इस हेयर कलर को यूज़ करने से पहले एक दिन पहले आपने अच्छे बालों को अच्छे से वॉश करना है, डस्ट वगैरह को रिमूव करना है। अगले दिन आपने क्या करना है कि इस साशे को लेना है और उसको एक बोल में डाल देना है और ब्रश से मिक्स कर देना है और उसके अपने बालों में लगा लेना है। आपको ज़्यादा टूप और डेवलपर वगैरह की ज़रूरत नहीं है मिक्स करने। इसकी और एक और अच्छी बात यह है कि आपको जो है झंझट नहीं करनी पड़नी। मिक्सिंग का कोई भी वो नहीं है कि आपको कितनी क्वांटिटी डेवलपर की लेनी है, कितनी कलर की लेनी है। बस आपने ये साशे लेना है, बोल में डालना है, देन मिक्स कर देना है। मिक्स करके अपने बालों में 20 से 25 मिनट लगे रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर देना है। अगर किसी के बाल बहुत ही ज़्यादा सख्त मोटे थिक है तो आधा घंटा भी आप अपने बालों पे लगा रहने दे सकते हैं। तो इसमें और भी डिफरेंट कलर्स आते हैं। आप अपनी पसंद से कोई से भी हेयर कलर ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में। अच्छा, जब मैं इस कलर को अपने बालों पे यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों में जो है जब ये मैं कलर लगाती हूँ तो मुझे सर में ईचिंग वगैरह होती है। कुछ लोगों को जो है वो एलर्जी वगैरह होती है हेयर कलर से। अगर आपको एलर्जी वगैरह है तो आप पहले टेस्ट पेच कर ले, उसके बाद ही अपने बालों में यूज़ कीजिएगा। जिस तरह स्किन हर किसी की अलग अलग टाइप्स की होती है, हर चीज़ हर किसी की स्किन पे सूट नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह हेयर कलर का भी हिसाब है। अगर आप हेयर कलर यूज़ करते हैं तो शायद मे बी कि किसी को इचिंग वगैरह ना हो, किसी की आंखों में जलन ना हो, फेस रेड ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कलर यूज़ करने से उनको जो है एलर्जी हो जाती है। मुझे तो और इतना कोई ख़ास मसला नहीं, बट मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों में जो है काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है। और कुछ और दूसरे हेयर कलर भी मैंने यूज़ किए, इनमें से 1-2 का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। तो उनसे जो है मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बालों में ईचिंग वगैरह नहीं होती हैंड पे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो हेयर कलर के साथ, हेयर कलर की। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हो तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।